अरे भाई, कोई है? ओहो, लगता है इस घर में भी सब बहरे हो गए हैं। बहना ओ बहना, बाहर आओ, देखो तुम्हारा भाई सुंदर आया है। धनीराम की मुसीबत तब शुरू हुई जब उसके ससुराल से ये सुंदर नाम का बैल आया। धनीराम की बीवी लाली इसे अपना मुंह बोला भाई मानती है, इसीलिए इस नवाब बैल ने घर के बिस्तर पर कब्जा कर लिया है। अरे ओ सुंदर बेटा, सूरज सिर पर चढ़ाया है, पड़ोस का मंगरू आधा खेत जोत चुका है और तू अभी तक यहाँ ठाठ से पड़ा खर्राटे मार रहा है। थोड़ा तो शर्म कर, आखिर कब तक इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? देखा? अरे जीजा जी, अगर बेटा हूँ तो बादाम का शेक पिलाओ ना, ये हल्की लकड़ी क्यों दिखा रहे हो? मेरी बहना ने तो कहा था कि यहाँ मुझे पलकों पर बिठाकर रखा जाएगा, पर यहाँ तो मामला ही उल्टा पुल्टा है। मेरा तो मन करता है ये सब छोड़ छाड़ के वापस घर चला जाऊं। धनीराम अभी कुछ कह ही पाता कि तभी उसकी पत्नी लाली वहाँ आ जाती है। लाली के सामने धनीराम की बोलती बंद हो जाती है। अरे ओ जी, क्यों सुबह सुबह मेरे बोले भाई का खून सुखा रहे हो? देखो तो बेचारे का चेहरा कितना उतर गया है। कल रात से ठीक से सोया भी नहीं है मेरा लाडला, और आप चले हैं इसे धूप में तपाने। है, देखा? इसे कहते हैं पावर। अब देखना जीजा जी की हवा कैसे निकलती है। अरे भाग्यवान, ये कल रात से सोया नहीं है, बल्कि इसने कल रात भर डकारे मार मार कर मुझे सोने नहीं दिया है। तू इसे घी रोटी खिला रही है और यहाँ मेरे पास बीज के पैसे नहीं है। ये बैल नहीं, ये तो साक्षात मुसीबत है। बहना, देख रही हो, जीजा जी को मेरा एक निवाला भी चुभ रहा है। मैं आज ही वापस चला जाता हूँ, भले रास्ते में मेरे कोमल पैरों में छाले पड़ जाएं, पर मैं यहाँ बोझ बनकर नहीं रहूंगा। लाली धनीराम को टोकते हुए कहती है, खबरदार, आप चुपचाप अकेले खेत जाइए। आज मेरे भाई का मूड खराब है, इसे आज आराम करने दीजिए। और हाँ, शाम को आते समय इसके लिए ताज़ा गन्ना लाना मत भूलिएगा। धनीराम अपना सा मुंह लेकर अकेले ही हल खींचने खेत की तरफ चल देता है, जबकि बैल दोबारा आराम से पसर जाता है। धनीराम ने बाजार से बीज लाने का फैसला किया, लेकिन मुसीबत ने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। ससुराल से दहेज में मिले इस राजकुमार बैल ने बाजार घूमने की जिद पकड़ ली। जीजा जी, मुझे भी बाजार घुमाने ले चलो ना प्लीज। बहन, तुम बोलो ना जीजा जी को मुझे साथ लेकर जाएं। ठीक ही तो कह रहा है मेरा सुंदर, आप उसे अपने साथ ले जाइए। मेरी तो किस्मत ही खोटी थी जो ससुर जी ने तुझे दहेज में थमा दिया। लोग दहेज में ट्रैक्टर मांगते हैं, मैं ये मुसीबत उठा लाया। जल्दी चल, वरना दुकान बंद हो जाएगी। जीजा जी, जलिए मत। ट्रैक्टर तो लोहे का डब्बा होता है, मैं तो हार्ड मास का एंटीक पीस हूँ। और वैसे भी मैं दहेज नहीं, अपनी बहना के लिए लाडला भाई बनकर आया हूँ। अब धनीराम आगे आगे चल रहा था और राजकुमार साहब बाजार के बीचों बीच मटकते हुए आ रहे थे। बैल अचानक एक कपड़े की दुकान के बड़े शीशे के सामने रुक जाता है और खुद को निहारने लगता है। अरे भाई, कोई है? ओहो, लगता है इस बाजार के लोग भी मेरी सुंदरता देखकर बहरे हो गए हैं। है, देखो भाई, दुनिया का दस्तूर ही बड़ा अजीब है। बाकी बैल धूल में सने हुए हैं और हम यहाँ कितने स्मार्ट लग रहे हैं। अरे ओ राजकुमार, ये शीशा देखना बंद कर। तू पहले से ही बहुत हीरो लग रहा है। जल्दी चल, बीज की दुकान बंद हो जाएगी और फिर तेरी बहन मुझे घर में घुसने नहीं देगी। पर ये जीजा, ये धनीराम, इसे मेरी सुंदरता की कोई कद्र ही नहीं है। बस चलो चलो की रट लगा रखी है। और ये शीशा देखना मेरी मजबूरी है। मुझे चेक करना पड़ता है कि कहीं बाजार की धूल मेरी चमक फीकी तो नहीं कर रही। आखिर मैं ससुराल की शान हूँ, कोई साधारण आवारा बैल नहीं। चलते चलते ताजा जलेबियों की खुशबू राजकुमार के नथुनों तक पहुंच गई और उसके कदम वहीं जम गए। धनीराम समझ गया कि अब उसकी जेब पर एक और हमला होने वाला है।
जीजा जी रुकिए, क्या आपको कुछ महक रहा है? ये खुशबू, ये तो साक्षात अमृत है। मेरी अंतरात्मा कह रही है कि अगर आज मुझे ये जलेबियां नहीं मिली तो मैं यही धरने पर बैठ जाऊंगा। अरे सुंदर, मेरी बात मान। मेरे पास सिर्फ बीज के पैसे बचे हैं। अगर मैंने तुझे जलेबी खिला दी तो मैं खेत में क्या जलेबी बोऊंगा? थोड़ा तो तरस खा मुझ पर। जीजा जी कंजूसी छोड़िए। अगर मैंने बाजार के बीच में ढिंचू ढिंचू शुरू कर दिया तो लोग कहेंगे कि धनी राम अपने साले को भूखा रखता है। सोचिए, जब ये बात घर पहुंचेगी तो आपकी लाली यानी कि मेरी बहन क्या हश्र करेगी आपका? इज्जत त्यारी है या ये 2-4 रुपए? धनीराम की लाचारी का सुंदर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी पूंछ झटकारी और सीधा हलवाई की दुकान के सामने अड़कर खड़ा हो गया। थक हार कर धनीराम ने अपना आखिरी नोट हलवाई को थमा दिया। सुंदर मजे से जलेबियां डकारने लगा और धनीराम कोने में अपनी किस्मत को कोसने लगा। एक दिन गांव में किसी का सोने का हार चोरी हो गया। पंचायत में मुखिया जी से इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी को चोर पकड़ने का हल नहीं सूझ रहा था। धनीराम भी अपने साले सुंदर के साथ खड़ा हुआ था। मुखिया जी, अगर आप कहें तो मैं चोर को पकड़ सकता हूँ। अरे सुंदर, ये तेरे बस की बात नहीं। क्यों पंचायत के सामने मेरी इज्जत उतारना चाहता है? ठीक है सुंदर, तुम धनीराम के साले हो, इसलिए तुम हमारी मदद करो। सुंदर चलकर खैराती लाल के पास जाता है और उसका हाथ सूंघता है और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। देखो भाई, मोहनलाल ने हार चंदन की कटोरी के पास रखा था। जो भी हार उठाएगा उसके हाथों में चंदन की महक आएगी। खैराती लाल के हाथों से तो चंदन की खुशबू ऐसे आ रही है जैसे इसने चंदन के पेड़ को गले लगाया हो। लोग समझते हैं हम सिर्फ घास खाते हैं, पर हमें चोरी की महक भी आती है। खैराती लाल, क्या ये सच है? सोने को हार तुमने ही चोरी किया है? मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने परेशान होकर चोरी कर ली, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा और मोहनलाल का सोने का हार भी वापस कर दूंगा। सुंदर की अक्लमंदी के कारण चोर पकड़ा गया। सबने उसकी खूब तारीफ करी। अरे वाह, इस बैल ने तो कमाल कर दिया। इसने वो देख लिया जो हम इंसान नहीं देख पाए। हार मिल गया। धनीराम, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो सुंदर जैसा साला तुम्हें दहेज में मिला है। जीजा जी, देखा, मैंने कहा था ना कि मैं सिर्फ सोने के लिए नहीं बना हूँ। हार मिल गया। अब मुखिया जी से कहिए कि मेरे लिए ताजा पनीर का इंतजाम करें, वरना मैं अगली बार इंसाफ नहीं करूँगा। घर पहुंचकर सुंदर अपनी तारीफ के पुल बांध रहा था। तुम्हें पता है बहना, आज मैंने वो कर दिखाया जो पूरे गांव में कोई नहीं कर पाया। मैंने अपनी अकलमंदी से चोर को पकड़वा दिया। पंचायत में सब मेरी ही तारीफ कर रहे थे। अरे बस कर, और कितनी तारीफ करेगा अपनी? पूरे रास्ते तूने मेरे कान पका दिए अपनी तारीफ करते करते। देखा बहना, जीजा जी को मेरी जरा भी तारीफ पसंद नहीं। मुझे तो लगता है वो मेरी अक्लमंदी से जलते हैं। अरे तू जीजा जी को छोड़, मुझे तो पहले से पता था मेरा भाई सुंदर बहुत होशियार और अक्लमंद है। इसी खुशी में मैं आज तेरे लिए हलवा पूरी बनाती हूँ। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, मजा आ जाएगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका धनीराम को बेसब्री से इंतजार था। ओ धनीराम, कहाँ छुपा है मेरा वो निखट्टू बैल? दरवाजे पर लाली का सगा भाई और सुंदर का असली मालिक बलबीर खड़ा है। बलबीर एक सख्त किसान है। उसकी आवाज सुनते ही सुंदर कांपने लगता है। अरे मैया, ये तो यमराज का सगा भाई आ गया। अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरी नवाबी को कबाड़ी के भाव बेच देगा। अरे भैया आप, इतनी अचानक? आइए आइए, अंदर आइए। अरे क्या खाक आऊं, मैं तो अपना बैल लेने आया हूँ। मुझे खबर मिली है कि यहाँ ये सुंदर महाराजा बनकर रह रहा है। धनीराम, क्या ये सच है कि इसने 2 साल से एक तिनका भी नहीं उठाया? साले साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। ये बैल नहीं है, ये तो मेरे घर का दामाद बन गया है। इसकी सेवा करते करते मेरी कमर टेढ़ी हो गई है। ये सब सुनकर सुंदर समझ जाता है कि अब वो फंस चुका है
और बीमार होने का नाटक ही उसे बचा सकता है। मुंह मुंह उई, मर गया रे। भैया देखो, आपके आते ही मेरा भाई बीमार हो गया। इसे मत ले जाओ, ये वहाँ की कड़ी मेहनत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। चुप कर लाली, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। ये बचपन से ही नौटंकीबाज है। सुंदर, अगर तू 2 मिनट में खड़ा नहीं हुआ तो मैं तुझे इसी वक्त कसाई को बेच दूंगा। कसाई का नाम सुनते ही सुंदर रॉकेट की तरह खड़ा हो जाता है। उसकी सारी बीमारी हवा हो जाती है। अरे मालिक, आप भी क्या मजाक करते हैं? मैं तो बस योग कर रहा था। चलिए, कहाँ चलना है? खेत जोतना है या पहाड़ तोड़ना है? मैं तो पैदाइशी मेहनती हूँ। बलबीर सुंदर को ले जाने लगता है, इसलिए सुंदर उदास होकर चुपचाप खड़ा था। तभी धनीराम सुंदर को उदास शक्ल देखता है और कहता है, ठहरिए साले साहब, इसे मत ले जाइए। भले ही ये काम नहीं करता, आलसी है, लेकिन घर की रौनक भी यही है। पर इसके बिना ये घर सूना लगेगा और मेरी पत्नी की मुस्कान भी इसी से है। ठीक है जीजा जी, अगर आप कहते हैं तो मैं इसे नहीं ले जाता। लेकिन याद रखना सुंदर, दोबारा तेरी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, वरना याद है ना, मैं तुझे कसाई को बेच दूंगा। नहीं नहीं मालिक, अब मेरी कोई शिकायत नहीं आएगी। जीजा जी, आज आपने मुझे रुला दिया। अब मैं वादा करता हूँ, मैं नवाबी छोड़ूंगा और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेत जोतूंगा। लेकिन क्या? काम खत्म होने के बाद शाम को मुझे वही जलेबियां जरूर खिला देना। मैं तुझे हर शाम को जलेबियां जरूर खिला दूंगा। तो देखा आपने, इसे कहते हैं असली रिश्ता। अब नवाब साहब सुधर गए हैं और धनीराम की खेती भी चमकने लगी है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगती है तो एक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं।